दोस्तों, मैंने आपको बताया कि मानवों का परम धर्म है प्रकृति की रक्षा करना, उसको नष्ट नहीं करना। और पर मनुष्य अपने असीमित लालच की वजह से प्रकृति की रक्षा करने के बजाय ठीक उसका उल्टा करता है। हमने हर तरह से जैसे हुआ पर्यावरण और प्रकृति को नुकसान ही पहुंचाया है। कभी धरती को प्रदूषित करके, कभी वाटर को वेस्ट और पॉल्यूट करके, कभी वायु प्रदूषण करके। परंतु पर क्या अगर हम प्रकृति की रक्षा कर रहे होते तो आज पृथ्वी उसी तरह से होती, अपने ऑप्टिमम लेवल में जैसे हजारों साल पहले रहती? क्या वायु उतना ही स्वच्छ रहता श्वास लेने के लिए? क्या जल उतना ही शुद्ध होता पिए जाने के लिए? दोस्तों, सच तो यह है कि आज जो कुछ भी हो रहा है यह सब समय के चक्र की वजह से हो रहा है। आज मानवों की मति भी ऐसी इसीलिए है क्योंकि आज समय अपने उस पड़ाव में है जब समय पृथ्वी पर का समय अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है, यानी पृथ्वी अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है। और ऐसा सिर्फ पृथ्वी के साथ नहीं, पूरे यूनिवर्स में ऐसा ही होता है। सूर्य के साथ भी ऐसा ही होता है। सूर्य भी उस समय के चक्र में आज उस मुकाम पे है जहां पे उसका साइज जो है वो आग बढ़ता जा रहा है। हर समय के साथ उसका साइज ऐसे भी बढ़ता है समय के चक्र में, और धीरे धीरे करके वो इतना बड़ा हो जाएगा कि पृथ्वी उसके हैबिटेबल जोन से बाहर हो जाएगी। तो पृथ्वी पे लाइफ ऐसे भी खत्म होनी ही थी। यह तो समय का चक्र जब अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि हमारा पतन नहीं होगा। पृथ्वी से हम जुड़े हुए हैं, हम भी पृथ्वी का एक अंग है, और अगर पृथ्वी का पतन हो रहा है तो हमारा भी पतन होगा। अगर पृथ्वी अपने अंत की तरफ जा रहा है तो मानव के धर्मों का अंत होना भी स्वाभाविक है। और मानव का धर्म क्या रहा है? हमेशा से ही मानव का धर्म रहा है प्रकृति की रक्षा करना, और वैसे तत्व जो इस पूरे यूनिवर्स का बैलेंस बना के रखते हैं, उस बैलेंस को मेंटेन करके रखना, उसका संतुलन बनाए रखना, और उसको संतुलन को बिगाड़ना नहीं। यह मानवों का परम धर्म हमेशा से रहा है। पर जैसे जैसे हर चीज अपने अंत की तरफ बढ़ती है, जैसे अभी पृथ्वी अपने अंत की तरफ जा रही है, तो इसीलिए मानवों का पतन भी होना अब बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। मानव भी अपने पतन की तरफ ही जाएगा क्योंकि मानव भी पृथ्वी से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर मानव इस पृथ्वी की रक्षा नहीं भी कर रहा, अगर कर भी रहा होता, तो क्या पृथ्वी आज ऑप्टिमम लेवल में होती? नहीं। क्या प्रकृति इतनी कमजोर है कि वो हमारे ऊपर निर्भर है अपनी सुरक्षा के लिए? बिल्कुल नहीं। जो हमें पैदा कर सकती है, जिसमें हम पल बढ़ सकते हैं, वो इतना कमजोर नहीं हो सकता कि वो हमारे ऊपर निर्भर रहे। यहां तक कि हम उसके ऊपर निर्भर रहते हैं हर चीज के लिए। जो बात प्रकृति ने बहुत अच्छे से कोरोना के टाइम में डेमोन्स्ट्रेट भी कर दिया है कि वो अपने आप को खुद ही अपने आप को प्रकृति ने स्वच्छ कर लिया है। यानी कि जो कुछ भी होता है यह सब जो है वो समय के चक्र की वजह से ही हो रहा होता है। पर क्या इसका यह तात्पर्य है कि मानव अपना धर्म भूल जाए? नहीं। और कलयुगी मानव अपना धर्म भूल गया है, और इसीलिए मेरे जैसे लोग आज उठ खड़े हुए हैं मानवों को उसका धर्म याद दिलाने के लिए। अगर आज का मानव अपने धर्म पे बना हुआ होता तो पृथ्वी थोड़ी सी तो जरूर बेहतर परिस्थिति में होती, और जो लाइफ ऑब्वियसली ऑटोमेटिक अपने समय के चक्र की वजह से अंत में खत्म होगा, पृथ्वी अपने अंत की तरफ बढ़ेगा, उससे पहले ही अर्थ पर से जितने भी जीव हैं वो खत्म हो जाएंगे मानवों की एक्टिविटीज की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। उसको हम लोग डिले कर सकते थे, इस इनएविटेबल को हम लोग और डिले कर सकते थे अगर आज का मानव अपने धर्म पे कायम रहता। अगर आज हम पेड़ पौधे नहीं काटते तो हवा इतनी स्वच्छ जरूर रहती कि हम उसमें सांस ले सके। ग्लोबल वार्मिंग पहले से कम जरूर होती। अगर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज करते तो हमारी धरती आज भी थोड़ी सी अच्छी फसल और खाने लायक और ताकतवर उपज जरूर करती। लेकिन मानवों की असीमित लालच की वजह से हमने हाइब्रिड जैसे सीड्स बना लिए जो हमारा पेट तो भर देता है बट हमें एनर्जी, ताकत नहीं देता, और हम कितने कमजोर होते जा रहे हैं मानसिक और शारीरिक हर तरीके से। लेकिन पर यदि हम धरती को हमेशा ऑप्टिमम लेवल में रखना चाहते तो हमें जो है वो आदि मानवों की तरह, यानी शुरुआती मानवों की तरह ही जो है वो जीवन बिताना करता, और खाने पीने के लिए कंदमूल और जानवरों के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता। तो ऐसा करने में आखिरकार हर्ज ही क्या था? ऐसा करने में आखिरकार प्रॉब्लम ही क्या था? मानव जो आज
आदि मानव के समय से लेकर अभी तक जो इतना कुछ चेंज कर दिया है। हम लोग घर बनाने लगे हैं बड़े बड़े रहने के लिए, हम लोग रोड, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, लाइब्रेरीज, पता नहीं क्या क्या बनाने लगे हैं। अपार्टमेंट लाइफ में हम लोग जीने लगे हैं जंगल लाइफ को छोड़ के। आखिरकार इन सब का क्या फायदा हुआ है? आप तो एक दिन मर ही जाओगे और इस तरह का लाइफ जीने का क्या मकसद रह जाता है? लाइफ की जो ओरिजिनल खुशी है, जो ट्रू प्लेजर है, वो भी आज का मानव नहीं भोग पाता है, ना शारीरिक सुख की भोग पाता है क्योंकि वो शारीरिक रूप से भी कमजोर हो गया है, ना ही मानसिक शांति में ही जी पाता है क्योंकि वो इतनी ज्यादा इस मेटेरियलिस्टिक इल्यूजन में फंसा हुआ है कि वो कभी शांति से अपना जीवन व्यतीत ही नहीं कर पाता। लाइफ को आज हम लोग इतने कॉम्प्लिकेटेड बना दिए हैं, जहां पे लाइफ सिर्फ सिंपल रहना था कि आपको खाना था और अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति करना था, वहीं पे आज हम लोग क्या क्या चीजों के पीछे भागते रहते हैं। आज हम लोग जो है वो कोर्ट कचहरी अलग अलग चीजों के चक्कर में हमें जो है वो, हम जन्म हुए इस बात का भी हमें सर्टिफिकेट चाहिए होता है, हम मर गए इस बात का भी हमें सर्टिफिकेट चाहिए होता है। आखिर किस वजह से हमने जीवन को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है? जीवन का मकसद है, इस शरीर को जिंदा रहने के लिए आपको खाना जरूरी है। रहने के लिए अगर जिस समय लोग जंगल में रह रहे थे उस समय लोग ज्यादा अच्छे से अपने लाइफ को एंजॉय कर पा रहे थे। इस घर में रहने के लिए, इस बड़े से घर को बनाने में ही पूरा लाइफ व्यतीत हो जाता है और फिर आप उसमें कितने दिन रहते हो? 5 साल 10 साल, और वो भी अलग अलग तरह की बातों की टेंशन में बीतते जाता है। लोगों ने आधुनिक समय में जीवन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, जो कि बहुत ही सिंपल चीज है। जीवन का बस इतना ही तात्पर्य है कि आप अपने शरीर को जिंदा रखें। शरीर को जिंदा रखने के लिए आपको थोड़ा बहुत खाना जरूरी है, और शरीर को जिंदा रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको आपका शरीर तब तक आपको शरीर में रहना है जब तक कि आपको परमात्मा से मिलन नहीं हो जाए। ये शरीर आपके लिए माध्यम है आपको उस परम ब्रह्म से मिलाने का, आपको उस परमात्मा का ज्ञान कराने का। तो इस शरीर को जिंदा रखना आपका कर्तव्य है। तो बस जीवन बहुत ही सिंपल चीज है, जहां पे आपको जिंदा रहने के लिए 2 टाइम खाना जरूरी है, स्वच्छ हवा में सांस लेना जरूरी है और स्वच्छ जल पीना जरूरी है। बट इस सिंपल जीवन को मानवों ने समय के साथ, बढ़ते समय के साथ इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। बट आखिरकार मैं यही कह सकता हूं कि ये सब तो होना ही था, क्योंकि ये सब समय का चक्र ही इस तरह का है। समय अपने उस पड़ाव में है, इस तरह से ही होती है। सब कुछ शुरू होता है, शुरू में सब कुछ ऑप्टिमम लेवल में रहती है, फिर जब धीरे धीरे वो आगे बढ़ती है तो सभी चीजें का एक समय के साथ उसमें परिवर्तन आते जाता है और अंत में पृथ्वी के साथ इस पे रहने वाले सारे जीवों का अंत उससे बहुत पहले ही हो जाएगा। और ये मानसिक पतन और शारीरिक पतन जो हम लोगों का हो रहा है, यह भी एक इसी का हिस्सा है। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे इस पूरे समय के चक्र को, पूरे समय के चक्र को समझेंगे, पूरे युगों के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, पूरे युगों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि आखिर पूरे यूनिवर्स में सब कुछ होता कैसे है, पूरे यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे समय के चक्र में ये सब चीज चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, खत्म हो जाते हैं और फिर से इन सब का पुनर्निर्माण होता है। तो देखते रहिए एस्टेन फिलॉसफी, ज्ञान जो ज्ञान है, जानकारी नहीं।